नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में वन एवं वन्य जीव संरक्षण, इनको लेकर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। राजस्थान में कुल 12 वन मंडल हैं और ये सभी वही तथ्य हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं ये 12 वन मंडल? भरतपुर, झालावाड़, बूंदी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, टोंक एवं बांसवाड़ा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कुल 12 वन मंडल हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। राज्य के क्षेत्रफल का 9.49 भाग पर वन है। राजस्थान के माने 3,42,239 किलोमीटर के क्षेत्र में से 9.49% भाग पर वन हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले कौन कौन से, जहाँ सबसे ज़्यादा वन हैं? तो उसमें बात आती है उदयपुर की, चित्तौड़गढ़ की, बारां और करौली। ये वो 4 जिले हैं जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और सबसे ज़्यादा उदयपुर में 36.62% भाग पर वन है। आइए बात करते हैं आगे। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 4 जिले कौन से हैं? तो इसमें चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर, ये 4 जिले हैं जो वन क्षेत्र यहाँ सबसे कम क्षेत्र में है। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? तो ये कब होती है? 18 फरवरी 2010 में। राजस्थान में नई वन नीति, ये कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कब हुई? तो 18 फरवरी 2010 में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भाग पर वन आवश्यक हैं। ऐसी इस नीति में कहा गया था कि लगभग राज्य का 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। राजस्थान में वन विकास हेतु जुलाई 2009 में हरित राजस्थान योजना चलाई गई थी। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये जितने भी प्रश्न हैं वो सारे वही प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का ही संग्रह आज किया गया है। तो हरित राजस्थान योजना कब चलाई गई? जुलाई 2009 में। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो ये है नाहरगढ़, जयपुर में। राजस्थान की पहली आंवला नर्सरी कहाँ बनेगी? तो ये आंवला नर्सरी राजस्थान की जो बनेगी वो बनेगी अजमेर में। इसके बाद देखते हैं राजस्थान में इको टूरिज्म पार्क झालाना वन क्षेत्र कहाँ है? तो ये जयपुर में है। कैक्टस गार्डन कुलधरा गांव में है और ये कुलधरा गांव कहाँ है? जैसलमेर में। अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अमृता देवी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है वो अमृता देवी पुरस्कार है। राजस्थान में वनों के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के? तो राजस्थान के वनों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शुष्क वन। तो ये शुष्क वन कहाँ है? ये उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का, जिसको रेगिस्तान कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र है, ये शुष्क वनों में आता है। यहाँ जो वन है वो शुष्क वनों की श्रेणी में आता है। यहाँ बरसात की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे मिलते हैं उसमें हम बात कहेंगे रोहिड़ा की, खेजड़ी की, फोग, थोर, कैर, बेर और बबूल। ये वो पेड़ हैं जिनको बरसात की बहुत कम ज़रूरत होती है, ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरे प्रकार के वनों की बात करें हम तो वो होगा शुष्क सागवान वन। तो ये शुष्क सागवान वन कौन से होंगे? ये कहाँ हैं? उदयपुर, कोटा, बारां,
चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। और यहाँ वर्षा की बात की जाए तो 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ वर्षा होती है, और ऐसे क्षेत्रों में ये शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन, तो ये कहाँ मिलते हैं? ये माउंट आबू में मिलते हैं, और ये माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। और यहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। और आप सब जानते हैं माउंट आबू एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और यहाँ सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, बांस है, ये मिलता है, आम और नीम, ये सारे इस तरह के जो पेड़ हैं वो कहाँ मिलते हैं? अर्ध सदाबहार वन में। ध्यान रखें, बांस जो है वो घास के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं आगे चौथे प्रकार की, मिश्रित पतझड़ वन। ये कहाँ मिलते हैं? तो ये अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। और यहाँ कौन से वृक्ष होंगे? ये धोकड़ा के, बांस के, खैर, साल और ढाक, इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? मिश्रित पतझड़ वन में। और वो क्षेत्र है आपका ये। और यहाँ बरसात की बात करें तो वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक की जो है बरसात यहाँ होती है। अगले बिंदु को हम देखते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध वृक्ष कौन से हैं और प्रसिद्ध घास कौन सी हैं? राजस्थान के प्रसिद्ध वृक्ष एवं घास, तो सबसे पहले हम लेते हैं खेजड़ी, जिसको प्राचीन पुस्तकों में समी के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान के लगभग 2/3 भाग में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। और इस वृक्ष की पूजा है वो दशहरे के त्यौहार पर की जाती है। और ये राजस्थान का कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला जो वृक्ष है या घास के रूप में हम लेते हैं बांस को, तो बांस ये आदिवासियों का हरा सोना है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आदिवासियों के हरे सोने के रूप में कौन सा जो है प्रसिद्ध है या क्या प्रसिद्ध है? तो हरा सोना कौन सा रहेगा? बांस, या बांस को हरा सोना आदिवासियों का कहा जाता है। इसके बाद में महुआ, आदिवासियों का ये कल्पवृक्ष के रूप में जाना जाता है। आदिवासी इससे शराब, मानी इससे जो रस द्रव्य निकलता है उसका इस्तेमाल ये शराब में करते हैं, शराब बनाने में करते हैं। यह महुआ कहाँ होता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में ये खूब पाया जाता है। इसके बाद में रोहिड़ा, रोहिड़ा राजस्थान का सागवान, ये बहुत कीमती और बहुत मजबूत लकड़ी होती है रोहिड़ा की। और ये मरुस्थल की शोभा है। जून के महीने में, मई जून के महीने में इस रोहिड़ा पर लाल रंग के फूल रेगिस्तान को सजा देते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। रेगिस्तान की प्रमुख इमारती लकड़ी इसी से प्राप्त होती है, मानी यह लकड़ी भी बहुत मजबूत मानी जाती है। आगे बात करते हैं कि ढाक, और ढाक इसको प्लास कहते हैं। ये प्लास के रूप में और ढाक के रूप में प्रसिद्ध है। इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। प्रातःकाल जैसे सूर्य की किरणें उदय होती हैं, उस समय जब इनकी किरणें इस वृक्ष पर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है जैसे ज्वाला निकल रही हो, उस पेड़ में से आग निकल रही हो, आग की ज्वालाएं लपटें निकल रही हो, तो इसलिए उसको जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है। धोकड़ा, राजस्थान में धोकड़ा के वन सबसे अधिक मिलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक वन धोकड़ा के मिलते हैं। और अगला हम देखते हैं तेंदू, और तेंदू जो है इसके पत्तों से बीड़ी बनाने का काम किया जाता है, बीड़ी बनाई जाती है। अब एक और प्रसिद्ध घास है, इसके बारे में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, और वो घास है अपनी सेवन घास। तो सेवन घास है, ये एक प्रकार की घास है जो जैसलमेर के लाठी सीरीज में पाई जाती है। पाई जाने वाली बड़ी ही अच्छी घास है, जिसमें पशु बड़े चाव से इसको खाते हैं, और बहुत पौष्टिक घास भी मानी जाती है। अगला बिंदु हम लेते हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य कौन कौन से हैं? जो प्रसिद्ध हैं वही यहाँ लिए गए हैं।
सबसे पहले हम लेते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में होती है और इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया जाता है वो 1981 ईस्वी में दिया जाता है। और इसका दूसरा नाम है वो घाना पक्षी विहार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है और ये भरतपुर के निकट है, लगभग 29 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और विश्व धरोहर का दर्जा इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा 1985 ईस्वी में दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। एक बार इस पर दोबारा चर्चा करते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको विश्व धरोहर का जो दर्जा दिया गया था वो 1985 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। राज्य का ये एकमात्र अभयारण्य है जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। साइबेरियन क्रेन यहाँ का मुख्य आकर्षण है, माने साइबेरियन सारस सबसे अधिक यहाँ आते हैं। जलीय पक्षियों का यह स्वर्ग कहलाता है। ये बात भी पूछ लेते हैं कि जलीय पक्षियों का स्वर्ग निम्न में से कौन सा अभयारण्य होगा। तो आप जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। चकवा, यहाँ कौन कौन से पक्षी रहते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध किन के लिए? तो चकवा पक्षी के लिए, कठफोड़वा, सारस, अंधा बगुला और अजगर इसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इससे अगला हम लेते हैं राष्ट्रीय जो उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये है कहाँ? सवाई माधोपुर में है। और अगर इसकी चर्चा की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 ईस्वी में दिया जाता है। और यहाँ क्या प्रसिद्ध है? तो जंगली सूअर, काला गरुड़, मगरमच्छ और बाघ इनके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बात करते हैं आगे सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में अलवर में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना यहाँ है। यहाँ क्या क्या किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो हरे कबूतरों के लिए, मोर के लिए, काला खरगोश और बघेरा तथा चीतल के लिए यह वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अगला हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान, बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी स्थापना 8 मई 1981 ईस्वी को होती है। राजस्थान का ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो ये बात भी पूछी जाती है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य। यह अभयारण्य में जैसलमेर, इस अभयारण्य में जैसलमेर के आंकल गांव में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने कास्ट जीवाश्म आकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। और गोडाउन पक्षियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। सबसे अधिक गोडाउन पक्षी राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे ताल छप्पर अभयारण्य की। तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में चूरू में होती है। यह काले हिरणों और प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इम्पोर्टेंट बात ही यहाँ उठाई गई है। फिर से कह दूँ, इसमें जितनी बातें ली गई हैं महत्वपूर्ण ली गई हैं। काले हिरणों के लिए तथा कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छप्पर अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसके बाद में देखते हैं आगे सीता माता अभयारण्य। इसकी स्थापना प्रतापगढ़ में और कब हुई? 1979 ईस्वी में। यह अभयारण्य सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं। और ये दूसरा चीतल की मातृभूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में सबसे अधिक जड़ी बूटियाँ, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो मानी इसमें से प्रश्न जरूर कंपटीशन परीक्षा में निकलता है। सबसे अधिक जड़ी बूटियाँ भी सीता माता अभयारण्य में पाई जाती हैं। और हम यूँ कह दें कि हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा औषधियाँ जो पाई जाती हैं वो सीता माता अभयारण्य में ही पाई जाती हैं। गजनेर अभयारण्य ये कहाँ है? बीकानेर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये रेत के तितर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको बड़बड़
बटबड़, बड़बड़ भी कहते हैं, बटबड़ पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध, और यहाँ का सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण है वो रेत का तीतर है। ये सबसे ज़्यादा इसका आकर्षण का विषय है। बात करते हैं इससे आगे, तो आगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अन्य अभयारण्य से संबंधित हैं। अन्य अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो ये है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया अभयारण्य कौन सा है? तो घड़ियालों के लिए स्थापित किया गया अभयारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की जाती है। आगे दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में बड़ोपल पक्षी अभयारण्य बनाना प्रस्तावित है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हनुमानगढ़ जिले में कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है? तो बड़ोपल पक्षी अभयारण्य है वो प्रस्तावित है हनुमानगढ़ में। उसके बाद में बात करते हैं आगे, गो अभयारण्य। तो गायों के लिए अभयारण्य अजमेर में प्रस्तावित है, और मोरों के लिए जो है उनकी संरक्षण के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है या प्रस्तावित है वो झुंझुनू ज़िले में प्रस्तावित है। और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि गधों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ है या गधों के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो ढूंढलोद झुंझुनू में। तो झुंझुनू में आप देखिएगा मोर अभयारण्य है, गर्दभ अभयारण्य, ये दो के लिए प्रसिद्ध है। और आगे बात करते हैं और अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं, राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ है? कोटा में। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो अब आपको दोबारा से लगातार उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।